दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पंचा, सभी का स्वागत करता हूं डोवेल की फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखेंगे ढेर सारी न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो को एक प्रॉपर तरीके से सर्टेन यहाँ पे ग्रो करना चाहते हैं, तो ये दोस्तों आपके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जहाँ पे कि आप सीख सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आराम से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, कमोडिटी में, स्टॉक में, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ईजी तरीके से ट्रेडिंग को आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। और अगर आप दोस्तों पे सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो आप बाकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं और मेल, टेलीग्राम करके बाकी की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आप डायरेक्टली ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जानते हैं कि मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड आज की न्यूज़ यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आ गया हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट, जो कि हम हमेशा से लेते हैं एंड जहाँ पे कि हम लोगों को कल मार्केट में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है। तो फिलहाल में मैंने इसको रिमूव करके यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बना दिया है, जो कि अभी प्राइस को बहुत अच्छे से होल्ड करे हुए, जहाँ पे कि आप देख सकते हो। तो ये वाला एक सपोर्ट है, ये वाला एक सपोर्ट, ये वाला एक सपोर्ट और ये वाला एक सपोर्ट हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। और अभी अगर फिलहाल में मार्केट की बात करा जाए तो मार्केट के पास लगभग इस एरिया यानी कि 11K के आसपास एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, जहाँ पे कि मार्केट पिछली बार से भी यहाँ पे पंप हुआ था एंड आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। स्टिल जो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है वो है ये वाला। लगभग मार्केट को 12,000 के एरिया को क्लियर करना ही होगा किसी भी केस के अंदर कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सके। फिलहाल में थोड़ा सा हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग 11,700 की रेंज तक आ सकता है। उसके बाद अगर वापस से डाउन ब्रेक मिलता है तो हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि हमें 11K के अंदर जो बिटकॉइन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाए, क्योंकि 11K एक ऐसा मेजर लेवल होने वाला है जिसको कि अगर बिटकॉइन ब्रेक कर देता है तो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा स्पीडली नीचे की तरफ ड्रॉप भी कर सकता है। बट क्योंकि अभी तक हम लोग बुल मार्केट में हैं तो यहाँ पर अभी हम कोई भी बेयरिश सिनेरियो को इतना ज़्यादा भाव नहीं दे सकते। हमें बुलिश सिनेरियो की तरफ ज़्यादा देखना होगा, या फिर हम कह सकते हैं ज़्यादा परसेंटेज बुलिश सिनेरियो के देखने होंगे। तो स्टिल अभी क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, तो हम ये देखते हैं कि कल की क्लोजिंग क्या होती है और इसी तरीके से जो अब वीकली क्लोजिंग आने वाली है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट ये जो सिनेरियो हम यहाँ पे देख रहे हैं बिटकॉइन के अंदर, ये सेम वही सिनेरियो है जो कि हम लोगों ने 2019 के अंदर भी देखा था, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इन दोनों ही सिनेरियोज में आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पे बात करें 2019 के सिनेरियो के अंदर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मार्केट है हमारे पास वो यहाँ पर एक जगह एक्यूमुलेट हुआ। उससे पहले भी यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन हुआ था, देन मार्केट ब्लास्ट हुआ एंड ब्लास्ट होने के बाद मार्केट यहाँ पर एक तरीके से एक पैरेलल चैनल को ड्रॉ कर रहा है। और ये चैनल ड्रॉ करने के बाद से जो मार्केट है वो वापस आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ पंप यहाँ पे हो गया था। इसी सेम सिनेरियो को अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हम वापस से चार्ट पे आते हैं। चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा एक इसी तरीके का फेक आउट। इसके बाद जो मार्केट है उसने फिर से एक ट्रायंगल फॉर्म करा। ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद मार्केट ने पुशअप करा एंड पुशअप करने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से हमें एक अपर चैनल देखने को मिल रहा है और इसके मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि मार्केट इसको अप साइड में ब्रेक यहाँ पे करेगा। तो मार्केट के अंदर जो पैटर्न्स या जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं ये बहुत ज़्यादा सिमिलर यहाँ पे बनते हैं, तो आपको इसको भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। इसके साथ दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों वॉल्यूम इंडिकेटर के ऊपर। तो वॉल्यूम इंडिकेटर की अगर बात करी जाए अभी 4 आवर के हिसाब से, तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि 4 आवर में कोई ना कोई सा एक छोटा मोमेंटम आने वाला है। और अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड पुश करता है तो मार्केट का लेवल लगभग हमें
12,400 के आसपास जाता हुआ मिल सकता है। बीच में एक और रेजिस्टेंस लाइन मिलेगी 12,000 की, जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। और चाहे तो आप इस लेवल को यहाँ से इस असेंडिंग ट्रायंगल का भी एक लेवल देख सकते हैं, तो इसको क्रॉस करना बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अप साइड में जाने के लिए। इसके साथ बात करें तो जो मैकडी है फिलहाल में 4 आवर में थोड़ा सा मूवमेंट लेता हुआ मिल रहा है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैकडी है उसमें सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, जैसे कि कल बाइंग प्रेशर यहाँ पे खत्म हो गया था, उसी तरीके से अब सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। और सेलिंग प्रेशर कम होने का मतलब है कि मार्केट अप डायरेक्शन के लिए सोच सकता है। अगला दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास मैकडी। कल मैकडी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा बाउंस करा था, बट उसके बाद से मैकडी नीचे घुस गया, सॉरी RSI नीचे घुस गया। और RSI के नीचे जाने पर, क्योंकि ये एक बेरिश मार्केट है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिला है। उसके बाद से वापस से जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ रिट्राइव कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा कि क्या अगर मार्केट प्रॉपर्ली रिट्राइव करता है तो 12K का एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। और इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अपने EMA रिबन की, तो 4 आवर में EMA रिबन ब्रेक हो चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि EMA रिबन के ऊपर एटलीस्ट 11,800 के ऊपर क्लोजिंग मिले, जैसे कि कल हमको क्लोजिंग चाहिए थी 900 के ऊपर, लेकिन वो नहीं हो पाई। और अगर ये नहीं होती तो मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म बियरिशनेस में जा सकता है। तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना होगा। इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं वनडे के बारे में, तो वनडे में अभी क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है वापस से EMA रिबन का, और इसका जो लास्ट सपोर्ट है वो 10,200 के आसपास है, जहाँ पे क्योंकि प्राइस बहुत सर्टेन कंडीशन में इतना ड्रॉप कर जाता है जो कि 10% के आसपास है, तो 10,200 का लेवल इसको यहाँ पे सपोर्ट दे सकता है। बाकी अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, और ब्रेकआउट हमें लग रहा है कि 30 अगस्त से पहले यहाँ पे आ जाएगा, 30-31 अगस्त से पहले। तो उसके लिए आप वेट यहाँ पे कर सकते हो, और हो सकता है जो मोमेंटम है वो अभी यहाँ पे सभी इसी तरीके के शिफ्ट यहाँ पे हो रहे हों, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकते हो। बाकी ये लेवल हमें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तो ये है हमारे पास CME फ्यूचर चार्ट बिटकॉइन का। फिलहाल में तो इसके अंदर ड्रॉपमेंट देखने को मिल रहा है, बट क्योंकि अभी फ्राइडे को ऑफ हो चुका है तो अभी हम इसको जज नहीं कर सकते कि CME फ्यूचर गैप क्या बनेगी। लेकिन अगर मार्केट जो है वो किसी भी कंडीशन में ऊपर की तरफ चले आता है तो यहाँ पर एक ह्यूज गैप आ जाएगी, जिसको कि फिल करना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब ये मंडे को ही ओपन होगा, तो मंडे को उसको ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि जो CME फ्यूचर चार्ट है ये कहाँ पर ओपन होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बिटकॉइन की डोमिनेंस, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिलेगा, जो कि या तो एक बेयरिश पैटर्न हो सकता है या एक बुलिश पैटर्न हो सकता है, जो कि इस टाइम पे कंफर्म नहीं है अभी तक। इसको पहले हमें पूरा बनने देना होगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है अपसाइड में, तो डेफिनेटली हमें 62 से लेकर 63% के आसपास डोमिनेंस जाता हुआ मिल सकता है। और ये डोमिनेंस जब कल बढ़ा था तो अल्ट्स के अंदर ब्लीड भी देखने को मिला है, तो थोड़ा सा डोमिनेंस के ऊपर आपको ध्यान देना होगा जब आप अल्ट कॉइन की ट्रेडिंग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो ये है दोस्तों इथेरियम का चार्ट, जो कि हमने कल भी देखा था। फिलहाल में इथेरियम में भी आपको सेम तरीके से यहाँ पर एक चैनल देखने को मिल जाता है, जो कि आप बिटकॉइन के अंदर भी यहाँ पे देख सकते हैं। और फिलहाल में प्राइस जो है वो यहाँ से भी बाउंस कर रहा है, बट इथेरियम के लिए जो बेस लेवल है उसकी अगर हम बात करें तो वो हमें $348 या ऑलमोस्ट बात करें तो $350 से $360 के बीच में देखने को मिलता है। ये डॉलर ब्रेक होगा तो हम इथेरियम को ऐसा बियरिश मार्केट में यहाँ पर देख सकते हैं। बट फिलहाल में जो इथेरियम है वो थोड़ा सा भी होल्ड कर रहा है इस वाले लेवल को, तो आप इसके ऊपर नजर रख सकते हो। और अगर प्राइस ऐसे बाउंस अप करता है तो इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको कल बताया था वो है हमारे पास $423 के आसपास का, यानी कि इसके ऊपर ब्रेक होगा तो ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता है तो चांसेस होंगे कि स्टिल मार्केट इसको टकरा के नीचे की तरफ यहाँ पे गिर जाए। वॉल्यूम का डिक्लाइनेशन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चल रहा है। अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि EMA रिबन के नीचे प्राइस आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है करीबन $411 के ऊपर क्लोज करने का। मैकडी RSI से थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि डबल बॉटम टाइप का इनमें पैटर्न बनाए, तो हम इसके लिए वेट यहाँ पे कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो आप यहाँ पे मार्कडाउन कर लो जितने भी हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो हमारे पास है दोस्तों लाइट कॉइन, जिसमें कल हमने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया था, जिसमें थोड़ा सा प्राइस नीचे आया है, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं हुए। लेकिन अब यहाँ पे एक फॉलिंग वेज जैसा हमें प्राइस देखने को मिल रहा है, और अगर ये फॉलिंग वेज प्रॉपर्ली ब्रेक करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक फ्लैग है, ये प्रॉपर्ली ब्रेकआउट होता है, तो लाइट कॉइन यहाँ पे $75 पे जा सकता है। फिलहाल में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है $63.7 का, ये टूटना इंपॉर्टेंट रहेगा। बट क्योंकि इसका ब्रेकआउट मिलता है और वॉल्यूम जो है हम उसको भी देखें तो डिक्लाइन हो चुका है, तो लगभग 23 अगस्त से पहले कोई ना कोई सा शूटअप या शूट डाउन हमें देखने को लाइटकॉइन में मिल सकता है, तो इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो। बाकी अगर आप सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना चाहते हैं तो अब जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो लगभग 57.60 के नीचे होगा। ये एरिया ब्रेक करने पे फिर जो मार्केट है वो नीचे लाइन को $52.7 को टेस्ट करने आ सकता है। बाकी अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग यहाँ पे हैप्पी ज़्यादा रहेंगे और लॉन्ग की पोजीशंस को ज़्यादा इजी तरीके से एक्सिक्यूट भी
कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों चेन लिंक, जिसके बारे में कल हमने बात करी थी। ऑलमोस्ट मार्केट 12.9 तक डाउन आया था, हमारा टारगेट था 11 था, पर वहाँ पे नहीं आया है एंड मार्केट वापस से पुल अप साइड में करना स्टार्ट करता है। तो मैं इसको सबको रिमूव कर देता हूँ। और अगर आप चेन लिंक की बात करें तो चेन लिंक में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक लगभग पैरेलल चैनल, और ये चैनल को आप चैनल मान सकते हो या फॉलिंग वेज तरीके से मान सकते हो। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें वापस से प्राइस $19.9 पे देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो यही वाला है। जब भी इसका ब्रेकआउट $16 के $16.5 हम इसको मान सकते हैं, लगभग $17 के ऊपर होता है, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा कि हम ये मान सकते हैं कि जो चेन लेंगे वो अभी भी फॉर्म में है और आगे जाके यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। बाकी अगर बेस की बात करूँ तो बेस के लिए मैं ये वाला लेवल अब लेके चलूँगा जो कि $12.1 का। अगर इसके नीचे या $12 आप पकड़ सकते हो, इसके नीचे अगर चेन लिंक ब्रेक कर जाता है, यानी कि चेन लिंक की पॉसिबिलिटी की चेन लिंक यहाँ पे टकरा के अगर इस पे आता है तो ये हमारा पहला शॉर्ट के लिए टारगेट होगा, और अगर नीचे जाता है तो फिर हम लोग चेन लिंक को ड्रॉप होता हुआ देख सकते हैं। बाकी अगर चेन लिंक इसके ऊपर आता है, वापस से सेटल होता है, तो वापस हमें जो प्राइसेस है वो ऊपर बढ़ते हुए मिल जाएंगे। तो हमें वेट करना होगा इस लेवल का कि ये लेवल रिजेक्शन देता है या फिर उसको ऐसा बेस यहाँ पे क्रिएट करता है। बाकी इंडिकेटर्स की अगर बात करी जाए इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैकडी और आरएसआई बुलिश देखने को मिल रहे हैं और इनका बुलिश क्रॉसओवर भी हुआ है, तो चांसेस हैवी हैं कि फिलहाल में जो मार्केट है वो 19.9 को ऊपर टच करने यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, जो कि अभी तक हमारे सपोर्टिव एरिया में बैठा हुआ है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बट अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें तो आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं इस पॉइंट पे, जहाँ पे कि आप देखेंगे तो अभी भी हम लोग बाइनेंस कॉइन में एक सपोर्टिव रेंज के अंदर ही घूम रहे हैं, यानी कि एक असेंडिंग ट्रायंगल के। तो अगर प्राइस ऐसे अपसाइड में हिट करता है तो वापस प्राइस $23.6 को हिट करने के लिए ऊपर की तरफ जाने वाला है। यहाँ पर अगर बात करें तो हमें बॉटम देखने को मिल रहा है आरएसआई मैकडी दोनों के अंदर, तो ज़्यादा कुछ अभी तक चेंजेस नहीं है, बट जैसे भी होते हैं हम वीडियोस में अपडेट यहाँ पे कर लेंगे। तो फिलहाल में अभी हम लॉन्ग पोजीशंस को देख सकते हैं। स्टॉप लॉस में हमारा छोटा ही होगा, लगभग स्टॉप की बात करें तो 4-4.5% का स्टॉप है, एंड प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 6% हमें प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है, 6 to 7% तक। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों ऑन्टो। जैसा कि हमने कल इसको प्रेडिक्ट करा था कि मार्केट पहले इस लाइन को टेस्ट करने आ सकता है एंड उसके बाद वापस मार्केट अपसाइड जाएगा, क्योंकि नियो ऑलरेडी पंप हो चुका था। तो डेफिनेटली वैसे ही मार्केट यहाँ पे फॉलो कर रहा है और हमारे पास जो बेस लाइन है इसको सपोर्ट भी यहाँ पे दे रहा है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि कैसे भी करके ये वाली जो लाइन है या फिर जो चैनल ये ब्रेक करे और इसका ब्रेकआउट पॉइंट 0.98 में, ताकि जब भी ये ब्रेक करता है हम आगे के टारगेट $1.1 और उसका आगे का जो हमारा लास्ट टारगेट है $1.8 उसको हिट होता हुआ देख सकते हैं। तो ऑन्टोलॉजी पे आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी अगर इंडिकेटर्स की बात करी जाए तो इंडिकेटर थोड़ा सा भी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैकडी और आरएसआई दोनों की दोनों यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहे हैं। मैकडी के अंदर अभी क्रॉस नहीं हुआ तो हमें वेट करना होगा, लेकिन अगर आरएसआई ऊपर की तरफ आता है तो मैकडी भी यहाँ पे क्रॉस कर जाएगा। अभी कैंडल क्लोजर में 1 घंटे 7 मिनट का टाइम बाकी है, तो उसके बाद हमें ज़्यादा अच्छे से कंफर्मेशन मिलेगा कि ऑन्टोलॉजी ब्रेक करता है या फिर रिजेक्ट यहाँ पे होता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों एक्सआरपी, जो कि हमारे बाय जोन में वापस आ चुका है। ये वाली लाइन अभी भी एक्सआरपी को होल्ड करे हुए, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन यस जब तक ये लाइन पे बार बार प्रेशर पड़ेगा तो टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्टिल होप यही है कि मार्केट अपसाइड में जाए, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो गया है। तो सभी कॉइन्स में से कुछ कॉइन में हमें पंप अप देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर अभी इंडिकेटर थोड़ा सा मोमेंटम ले रहे हैं, बट अभी तक क्रॉसेस नहीं हुआ है। तो हमें वेट करना होगा कि इंडिकेटर अगर बुलिश साइड क्रॉस करें तो मार्केट का मोमेंटम और यहाँ पे स्टीप हो सकता है। बाकी अगर आप इस फ्लैग को नहीं भी देखना चाहें तो यहाँ से आप इस लाइन को देख सकते हैं, तो आपको लगभग यहाँ पर एक फॉलिंग वेज देखने को मिलेगा, और इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है फॉलिंग वेज का वो लगभग हमारा इसी लेवल के ऊपर है, जो कि 0.28400 के आसपास है। तो यहाँ पे होता है तो वापस से प्राइसेस को 0.32 या फिर 0.34 के आसपास जाता हुआ हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कल मैं चार्ट को हटा दूंगा ताकि इतना ज़्यादा हिचविच ना हो। तो एक बार देख लेते कि मार्केट यहाँ पे किस एरिया पे सस्टेन करता है। नेक्स्ट दोस्तों चार्ट की बात करें तो यह है दोस्तों नियो का चार्ट, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो। कल मार्केट में थोड़ी सी सीलिंग ज़्यादा हो गई थी, लेकिन वापस नियो अपसाइड आ गया है और वापस से रेडी है नियो हमारे टारगेट को हिट करने के लिए, जो कि $21 से $25 के बीच में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी अगर आप इसमें ऑन्टोलॉजी ऐसा लगाओगे तो यहाँ पे आपको एक सपोर्टिव लाइन देखने को मिलेगी, जिसको कि नियो ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करा है। और ये वाला जो लेवल है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे जो लाइन है यही इसको पुशअप कर रही है। बाकी अगर आप एंट्री के लिए देखना चाहे तो $18.8 के बाद देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिड में प्राइस है। तो चांसेस ये बन सकते हैं कि प्राइस एक बार ड्रॉप करके बाउंस करें, या फिर मार्केट अगर ऊपर की तरफ बाउंस कर जाता है तो हम उसकी मिड रैली में जा सकते हैं। इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स में कुछ खास नहीं दिख रहा है, सिर्फ आरएसआई भी 60 के ऊपर आता है तो एक अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। मैकडी के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन है, तो बस ये हम देख सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा पे
घट चुका है। बाकी अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम में देखना चाहें तो यहाँ पर ऑलरेडी एक पैराबोलिक कर्व हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं सारी ड्राइंग को हटा दूं और यहाँ पर हम लोग देखें पैराबोलिक कर्व को, तो पैराबोलिक इस तरीके का कर्व होता है जहाँ पे कि आपको एक प्राइस जो वो इस तरीके से ज़्यादा हुआ मिलता है, एक रोलर कोस्टर आप इसको समझ सकते हो। और ये प्राइस ऊपर जाके उतना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेट टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पर अभी जो पैराबोलिक कर्व है वो स्टिल इसका ऑन है, और अगर इसी तरीके से नियो यहाँ पे वर्कआउट करता है तो डेफिनेटली हमें जो पैराबोलिक कर्व है वो बढ़ते हुए $50 तक जाता हुआ भी मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा नज़र रख सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि नियो ने अपना जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर उसको ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के साथ साथ डब्ल्यू पैटर्न को भी क्रिएट करा गया है इस जगह पे। तो इसकी जो हाइट है एटलीस्ट उसको टच करने $25 पे तो वो हिट करेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं अराउंड इस लेवल के ये वाला। तो फिलहाल में अभी हम लोग टारगेट लेके चलेंगे $24-25 के बीच में, जहाँ पे कि हम लोग इस पर और ज़्यादा एक्यूरेट देख पाएंगे। बाकी अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो फिर मार्केट के हाइट जाने में ज़्यादा टाइम शायद ना लगे। तो इथेरियम और नियो लगभग आपके साथ में यहाँ पे चल सकते हैं। बाकी दोस्तों अगले कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों EOS। जैसे कि हमने कल देखा था कि मार्केट के अंदर थोड़ी सेलिंग हो सकती है, मार्केट इसका स्टेबल है, ज़्यादा सेलिंग या ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली हैं। और बाकी सभी कॉइन की तरह हमें यहाँ पर एक छोटा सा फॉलिंग वेज देखने को मिल रहा है, जो कि अगर ब्रेक करता है तो टारगेट $4 ईजिली हम लोग रख सकते हैं। बाकी अगर स्टॉप्स की बात करें तो हम इसके नीचे स्टॉप्स देखेंगे जो कि $3.1 है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, जो कि एक बड़े मोमेंटम को इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। तो आप EOS के ऊपर ध्यान दे सकते हो। बाकी इंडिकेटर में मैकडी अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है, RSI थोड़ा सा होने की कोशिश करा, तो RSI के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको डाइवर्जेंस भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे कि जो RSI है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रिंट कर रहा है अपर, और यहाँ पर जो प्राइस है वो लोअर। तो हम लोग कह सकते हैं कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, या फिर आप इसको नॉर्मली बुलिश डाइवर्जन भी कह सकते हो। और यहाँ पे अगर बुलिश डाइवर्जन आए तो चांसेस बनते हैं कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों WZirX कॉइन। और जैसा कि कल हमने बात करी थी, या तो यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, इसके ऊपर जाएगा, फाइनली रिजेक्शन मिला है, और अब WZirX कॉइन सेंटर ऑफ पॉइंट में आके फिक्स हो गया है। हालांकि यहाँ से भी आप लॉन्ग ले सकते हो, ज़्यादा कोई खास स्टॉप नहीं है, लगभग 9-10% का स्टॉप है। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो, जो कि 0.15 का है। इसके ऊपर आने में आपको ज़्यादा श्योरिटी यहाँ पे मिलने वाली है। बाकी अगर आप यहाँ पे यूज़ करें तो आपको एक चैनल मिल जाएगा, या फिर आप इस तरह इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका ब्रेकआउट पॉइंट 0.15 ही आप मान लो, क्योंकि अगर वो ब्रेक करता है तो मार्केट ज़्यादा बेटर तरीके से पंप यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों तेजोस, जो कि अभी अपने बेस को तोड़ के नीचे की तरफ चला गया है। तो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, और फिलहाल में इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो फिलहाल में यहाँ पे जो प्राइसेस हैं हम उसका वेट करेंगे कि प्राइस किसी भी कंडीशन में, या तो यहाँ पे जो भी ये चैनल क्रिएट कर रही है, जैसे अगर इस पूरे को रिमूव कर दिया जाए और एक पैरेलल चैनल को ड्रॉ करें, तो हमें यहाँ पे चैनल के अंदर प्राइसेस देखने को मिल रही हैं, जो कि अगर इसको ब्रेक करती है तो हमें वापस से $4.3 की हाइट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड स्टिल अगर बात करें तो यहाँ पर एक अभी सपोर्टिव रेंज इतनी है, यहाँ पे आप प्राइसेस को सपोर्ट लेता हुआ देख सकते हो काफ़ी बार। तो स्टॉप की अगर हम लोग बात करें तो 8% के आसपास अभी देखने को मिलता है। एंड प्रॉफिट की बात करें तो लगभग हमें 23% का तेजोस में देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपको सेफ एंट्री चाहिए तो आप कोशिश करिए कि इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद जाएं, जो कि 3.9 का है, ताकि अगर प्राइस $4.4 जाता है तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल मिल सके। या फिर एटलीस्ट इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो है 3.7 पे, जो कि अगर होता है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकती है। वॉल्यूम की बात करूँगा तो वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, तो अभी मोमेंटम यहाँ पे आने वाला है, यानी सभी कॉइन कुछ ना कुछ मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। वीकेंड है, थोड़ा संभल के ट्रेड करना ज़्यादा बेटर यही यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बिटकॉइन का है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये पूरा रेंज हमारे लिए एक बाय जोन की तरह ही होगा। एंड इसलिए यहाँ पे जो प्राइस है वो नीचे आए, बट अगर मैं लाइन को थोड़ा भी मूव करता हूँ तो हमें ये प्राइसेस स्टेबल ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब हमें वेट करना होगा कि प्राइसेस किसी भी कंडीशन में $288 के ऊपर आके स्टेबल हो जाए कल मॉर्निंग तक, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस पैरेलल चैनल के थ्रू अगर हम देखेंगे तो टारगेट हमारा 295 के आसपास ही पहला यहाँ पे रहने वाला है। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है, देखना है कि किस तरह वर्कआउट होता है, क्योंकि अगर मार्केट इसको ज़्यादा तरीके से यहाँ पे गिराने की कोशिश करेगा तो मैं पीछे वाले का सपोर्ट से बात करूँ तो ये पूरा एरिया अभी फिलहाल में सपोर्टिव है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको नीचे तक ले रहा हूँ कि अगर इसके नीचे मार्केट गिरा तो फिर कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। लेकिन स्टिल जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन और इस बॉक्स के अंदर है, हम लॉन्ग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस दोस्तों ये आज के इतने ही कॉइन थे, सारे के सारे कॉइन जो मैंने कवर अप यहाँ पे कर लिए। आई होप आपको समझ आया हो। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब चलते हैं दोस्तों सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ आ रही है बिटकॉइन की तरफ से, और बिटकॉइन का जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे $2 बिलियन के आसपास यहाँ पे पहुँच गया है।
जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये अच्छी बात इसलिए भी क्योंकि जितना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट रहेगा मार्केट भी उसी तरफ यहाँ पे बिहेव करेगा। बाकी अगर इस ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो आप यहाँ पे चार्ट को क्लियरली देख सकते हैं। लास्ट टाइम ये लगा था हमारा जुलाई के अंदर 2 बिलियन का, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ गिर गया था, लेकिन वापस से मार्केट 2 बिलियन का जो मार्केट जो ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर यहाँ पे आ चुका है। इसके साथ बात करें तो यहाँ पे जो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है CME और इनके ऊपर 28 अगस्त को। तो 28 अगस्त को हलचल ज़्यादा हो सकती है। 28 अगस्त ध्यान रखना जब पे 57K की बिटकॉइन की एक्सपायरी यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा शिकागो का जो टाइम है यानी कि CME एक्सचेंज का, जो कि है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, और इसका टाइम है 8 AM UTC यानी कि इंडिया के हिसाब से दोपहर के 1:30 बजे का टाइम है। बाकी अगर आप देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव एक्सचेंज है वो यहाँ पे 80% होल्ड करता है बिटकॉइन के मार्केट शेयर के ऑप्शंस को, जहाँ पे कि आपको कॉल के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और इसके साथ यहाँ पे पुट के भी देखने को मिल जाएंगे जो 28 अगस्त को एक्सपायर यहाँ पे होने वाले। तो मेरे हिसाब से आप इसके ऊपर ध्यान दो क्योंकि 28 अगस्त इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो अगर आपको लगे तो आप पिछले डेटा में जा सकते हो कि जुलाई के मंथ में क्या हुआ था। तो अगर हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर चलते हैं यहाँ से और ये देखने की कोशिश करते हैं कि जुलाई के अंदर हमें 28 जुलाई को क्या देखने को मिला था, तो लगभग 28 जुलाई 27 और 28, तो 28 जुलाई में ज़्यादा मोमेंटम तो नहीं था, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक मेजर रैली देखने को मिली थी। यानी कि हो सकता है उससे एक आध दिन आगे पीछे हमें कोई ना कोई खास मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगभग 28 के आसपास ये सारे एक्सपायर होते हैं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही दोस्तों आ रही वॉरेन बफेट के बारे में। और वॉरेन बफेट ने दोस्तों बताया है कि यहाँ पे जो जैसे वो गोल्ड में आ गए और अपने स्टॉक्स बेच के वहीं पे जो इंडेक्सेस प्रेडिक्शन है वो स्टॉक क्रैशेस यहाँ पे करने वाले हैं। प्रेडिक्स ये करा जा रहा है कि इंडेक्स यहाँ पे गिरेंगे और वॉरेन बफेट का जो इंडिकेटर है जो कि ये बताता है कि कितने ज़्यादा जो स्टॉक्स है वो फुलफिल हो चुके हैं, यानी कि महंगे हो गए या सस्ते हो गए, वो यहाँ पे काम करता है अमेरिका की GDP के अकॉर्डिंग। यानी कि जो स्टॉक का मार्केट है वो GDP से आप डिवाइड कर दोगे 500 इंडेक्सेस का, तो आपको मिल जाएगा उसका जो रियल पोटेंशियल है कि ये ओवर वैल्यू है या फिर अंडर वैल्यू है। वहीं पे बात करें तो जो वॉरेन बफेट का इंडिकेटर है वो अभी करंटली ये चीज़ बता रहा है कि .com बबल के जो लेवल था यानी कि 2001 के अंदर जो लेवल बना था उसी तरीके का सेम लेवल यहाँ पे 2020 के अंदर भी बन गया है। और यहाँ पर इनका सिंपल सा फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है वो स्लम करेगा, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा बिटकॉइन और इक्विटीज़ के ऊपर, ज़्यादातर गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन के ऊपर, क्योंकि अगर US मार्केट फॉल डाउन करता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर उससे पैसा निकालेंगे और वो किसी न किसी सेफ एसेट के अंदर डालने की कोशिश भी करेंगे। तो फंडामेंटल तौर से बात करें तो जो वॉरेन बफेट का इंडिकेटर है 1.3 दिखा रहा था और अभी यहाँ पे 1.7 का इंडिकेशन मिल रहा है, जिससे कि ये चीज़ पता पड़ रही है कि जो मार्केट है USA का वो बहुत ज़्यादा ही ओवरबॉट यहाँ पे हो चुका है। एंड इसके साथ अगर बात करें तो यहाँ पे बिटकॉइन और गोल्ड का आप कंपेरिजन देख सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम से जो बिटकॉइन है वो गोल्ड को फॉलो कर रहा है उसके ही सिम्टम के हिसाब से। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड का जो चार्ट है आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर अभी से एक साइडवेज में चल रहा है जैसा कि बिटकॉइन का मार्केट है। और यहाँ पर भी हम लोगों को लगभग एक डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है जिसका बार बार रिजेक्शन हो रहा है। ये वाला लेवल जो है सपोर्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर गोल्ड का जो प्राइसेस है वो किसी भी केस में इस लेवल के ऊपर ब्रीच करता है जो कि $2014 है, तो ही हम गोल्ड को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। और जो हमारा टारगेट है लगभग कहाँ गया 2460, ये यहाँ पे फुलफिल हो सकता है। तो हमें इस टारगेट के लिए भी वेट करना होगा। और मार्केट कैप क्योंकि गोल्ड का इंक्रीज हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट कुछ न्यूज़ेस में बताया था कि इसमें शायद 3 से 4% कोई कंपनी अपना पैसा डाल सकती है और अगर ऐसा होता है तो मार्केट प्लंज करेगा। लेकिन अगर गोल्ड किसी भी कंडीशन में अपने इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, जो कि यहाँ पे लेवल हमें देखने को मिलेगा $1900 के आसपास का, तो यहाँ पर गोल्ड क्रैश कर सकता है। बाकी इंडिकेटर्स के हिसाब से देखें तो थोड़ा बुलिश मोमेंटम बन रहा है जो कि कल तक हमें पता पड़ जाएगा। तो डेली क्लोजिंग आप गोल्ड की यहाँ पे देख सकते हो। तो यही दोस्तों सारी की सारी चीज़ें हैं। और वॉरेन बफेट जो करते हैं थोड़ा सा ध्यान उस पर रखो ताकि आपको पता पड़ सके कि इकोनॉमी की कंडीशन किस तरीके यहाँ पे चल रही है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है हमारी इंडिया की तरफ से, और जो हमारे एक्स फॉर्मर हम कह सकते हैं कि जो RBI गवर्नर है एंड यहाँ पे IMF चीफ इकोनॉमिस्ट है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बिटकॉइन और फेसबुक लिब्रा में वैल्यू है। यस, ये वही पर्सन है जिन्होंने शायद यहाँ पे एक टाइम पे इस तरीके की रिपोर्ट डाली थी कि बिटकॉइन और ये सब में कोई वैल्यू नहीं है और इसको बैन कर देना चाहिए। RBI ने खुद ने इनका सर्कुलर भी निकाला था कि बैन कर दो, बैंकिंग सिस्टम मत दो। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई क्योंकि अभी RBI के गवर्नर नहीं है, अब कोई और है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रघुराम राजन जी हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं, जो कि RBI के गवर्नर रह चुके हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के अंदर। IMF नहीं जानते तो जाके गूगल आप
कर सकते हो। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि बिटकॉइन के अंदर वैल्यू है, फेसबुक लिब्रा में भी है, और फेसबुक लिब्रा जो है वहाँ पे साथ साथ चलेगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC के साथ में। और यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं बोलना चाहिए कि IMF में इन्होंने करीबन करीबन 3 साल के काम करा एज अ वाइस चेयरमैन, आई थिंक, ओके, चीफ इकोनॉमिकल एंड डायरेक्टर रिसर्च, और इसके साथ साथ CNBC बियॉन्ड वैली के ऊपर इन्होंने जो पॉडकास्ट करा था उसमें ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं। वहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो बिटकॉइन है उसके अंदर वैल्यू है लाइक गोल्ड, और बिटकॉइन को कोई ट्रांजेक्शन के लिए तो यूज़ नहीं करेगा, बट उसको एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू यहाँ पे यूज़ कराया जा सकता है क्योंकि बिटकॉइन के अंदर वैल्यू है। और फेसबुक के जो लिब्रा उसको इसलिए यहाँ पे यूज़ कराएंगे ताकि वो जो CBDCs आएंगी उनके साथ साथ पैरेलल यहाँ पे चल सकें। बाकी इनका वही कहना है कि एक स्पेक्युलेटिव असेट है बिटकॉइन, और यहाँ पर ये बहुत हद तक गोल्ड की तरह है, जहाँ पे कि आप इसको यूज़ ज्वेलरी के लिए तो नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप इसमें वैल्यू को देख सकते हो। तो मुझे ये नहीं पता कि स्टेंस एकदम से कैसे चेंज हुआ या फिर क्या चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो भी है हमारे लिए तो अच्छा है, प्राइस को पंप करवा सकता है। तो इन्होंने यहाँ पे भी बताया कि हम लोग यही समझते हैं कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज आएंगी जैसे कि लिब्रा आप समझ सकते हो, और जो बिटकॉइन है उनकी जो वैल्यू है वो स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह ट्रीट करी जाएगी और एज ए स्पेक्युलेटिव असेट, और जो लिब्रा रहेगा वो यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में हम किस करेंसी को लेकर ट्रांजेक्शन करेंगे, क्या वो स्टेबल करेंसी होगी, बिटकॉइन होगा, लेकिन आज की डेट की बात करें तो बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। अगली दोस्तों खबर पे चले तो ये दोस्तों आ रही ग्रे स्केल की तरफ से। ग्रे स्केल ट्रस्ट आपको सभी को पता पड़ ही गया होगा कितना बड़ा फंड जो बिटकॉइन की जितनी माइनिंग नहीं हो रही उससे ज़्यादा बिटकॉइन बाय करते जा रहे हैं। थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 2 प्रोडक्ट और लॉन्च करे हैं, एक है लाइटकॉइन और एक है बिटकॉइन कैश का। तो यहाँ पे जो ग्रे स्केल का लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश के ट्रस्ट ट्रेडेड हैं वो यहाँ पे ट्रिमेंडियस प्रीमियम पे बिक रहे हैं, मतलब इतना खतरनाक प्रीमियम कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो इनका LTCN है यानी कि जो लाइटकॉइन है वो यहाँ पे 753% प्रीमियम पे बिक रहा है। अभी अगर हम लोग लाइटकॉइन के हिसाब से बात करें तो लाइटकॉइन लगभग $60 के आसपास है, और यहाँ पे 700% ज़्यादा वो यहाँ पे बिक रहा है। और बिटकॉइन कैश की बात करें तो बिटकॉइन कैश हमें लगभग यहाँ पे देखने को मिल जाता है $285 पे, और वो यहाँ पर जो सेल आउट हो रहा है वो हो रहा है 351 प्रीमियम पे, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी कि आप समझ रहे हो कि लाइटकॉइन, बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश की जो डिमांड है वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर भर भर के यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, और ये इनकी रिपोर्ट है जो अगर आप चेक करना चाहो तो इनका पूरा आपको ग्राफ मिल जाएगा, और इस ग्राफ के अंदर आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो इस रिपोर्ट के बारे में, इनके पेजेस में इनके पास कितने यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, क्या एल्यूमिनी से कितने शेयर्स यहाँ पे चल रहे हैं, उनका क्या प्राइस है। हालांकि ये थोड़ा सा आपको लेट हम कह सकते हैं लेट डेटा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रे स्केल का ये डेटा है ये सारा के सारा ओवर द काउंटर का डेटा है, ये आपको डायरेक्टली वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, पर ओवर द काउंटर से ही बड़े इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो सोचो अगर वो 500 में कोई चीज़ खरीदेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब प्राइजेस तो स्काई रॉकेट कर सकती हैं इस केसेस में। अगली और दोस्तों जो आज की आखिरी न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो यहाँ पे एकदम खतरनाक हिला देने वाली न्यूज़ है, क्योंकि रशिया और चाइना डॉलराइज कर रहे हैं। आज तक आपने डीमोनेटाइजेशन सुना होगा, आज पहली बार सुन लीजिए डॉलराइज। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो डॉलर का पावर है उसको कम करना, उसका जो यूज़र इंटरफेस है उसको कम करना, उसका जो ट्रांजेक्शन मेथड है उसको कम करना, और इसी ब्रेक थ्रू मूवमेंट पे लोग काम भी यहाँ पे कर रहे हैं। और ये सुन के आपको बहुत ज़्यादा शौक लगेगा कि चाइना और रशिया ने यहाँ पे 50% पूरी हिस्ट्री में 50% तक इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, यानी कि जो ट्रेड एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में होता है वो मैक्सिमम $US के बीच में होता है, और यहाँ पर इन दोनों ही कंट्री ने इसको 50% तक कम कर दिया, यानी कि 50% उसमें फॉल डाउन हो गया, इतना ज़्यादा कम हो गया है। तो यहाँ पे जो चाइना और रशिया वहाँ पे 46% का सेटल उन्होंने करा था 46 क्वार्टर के अंदर, तो आप 100 में से आउट ऑफ देख सकते हो। और यहाँ पे जो फॉलन है वो 50% हुआ USA का, 30% हुआ यूरो का, और इनकी खुद की जो नेशनल करेंसी है उसमें 24% का डिक्लाइन देखने को मिला। तो आप कह सकते हो कि सभी की सभी ऑल टाइम हाई पे हैं एज अ डिक्लाइनिंग। बाकी हम लोग अगर बात करें कि जो सिस्टम है इसका नाम है यहाँ पे ब्रिटन वुड्स, जो कि यहाँ पे USA का सिस्टम है, जहाँ पे कि USA ने बताया था कि आप डॉलर को एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट यूज़ करने होंगे इंटरनेशनल ट्रेड्स के लिए, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे इंक्लूड है G20 कंट्रीज़ के बारे में भी बात करी गई थी कि वो लोग यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहे हैं अपनी खुद की नेशनल करेंसीज में ट्रेड करने का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना होगा कि अब आगे चल के जो US डॉलर की पावर बहुत कम हो सकती है, लोगों के पास ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं, खुद की CBDC बना सकते हैं या फिर बिटकॉइन जैसे जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं या पब्लिक कॉइन्स हम कह सकते हैं, इसके ऊपर भी यहाँ पे शिफ्ट हुआ जा सकता है एज अ इंटरनेशनल लेवल ऑफ पेमेंट मेथड या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, जो भी आप इसको यहाँ पे कहना चाहो। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि जो वायर ट्रांजेक्शन होते हैं, यानी कि चाहे आप स्विफ्ट से करो, मास्टर कार्ड से करो, वीज़ा से करो, जो भी आप बाहर ट्रांजेक्शन करते हो वो सभी के सभी यहाँ पे US के थ्रू होते हैं, यानी कि US के बैंक के थ्रू होते हैं। और यहाँ पे US गवर्नमेंट का पूरा की पूरा हक है
या फिर आप कह सकते हो पावर है कि वो फ्रीज कर सकती है इन ट्रांजेक्शन को, यानी कि आप कह सकते हो एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन यहाँ पर घुसा हुआ है। इसी की तरह जो स्विफ्ट कंपनी है वहाँ पर ट्रेडिशनल सेटलमेंट के काम आती है और इसको पूरा कंट्रोल करती है यूएस। वहीं पर जो चाइना है उसने यहाँ पर अपना क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल पेमेंट 2015 में इंट्रोड्यूस करा था, जिससे कि वो इस पर डिपेंडेंसी यहाँ पे कम कर सकें। और यही सारे दोस्तों रीजन है जो कि यहाँ पे हम कह रहे हैं डी डॉलराइजेशन, यानी कि अब जो डॉलर है उसको धीरे धीरे करके कम करा जा रहा है और आने वाले फ्यूचर में आई थिंक 5 से 7 साल में डॉलर का जो यूजेस है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमलिस्टिक हो जाएगा। उसके बदले या तो कंट्रीज खुद ही अपनी करेंसीज में करने लगेंगी या फिर लिब्रा जैसी जो करेंसी है शायद वो यहाँ पे राज कर सकती है। तो देखते हैं कि भविष्य यहाँ पे क्या होता है। बाकी बिटकॉइन यहाँ पर है, आगे देखते हैं कितना और यहाँ पे चलती हैं चीज़ें और किस तरीके से बिटकॉइन आने वाले फ्यूचर में एक ग्लोबल असेट या फिर एक ग्लोबल करेंसी यहाँ पे बन के निकल के आता है। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के आल के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।